नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और निफ्टी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। और इस वीडियो में बात करते हैं कोलगेट इंडिया लिमिटेड के बारे में। टूथपेस्ट की कंपनी है और स्टॉक प्राइस है 2167 में है। पिछले एक साल का रिटर्न तो माइनस है 25% का। पिछले साल स्टॉक 3000 के आसपास था, 3115 का इसका हाई है। लो है 2147 का। तो अपने लो के आसपास ही शेयर कारोबार कर रहा है। जो निवेशकों ने पिछले एक साल में खरीदारी की है तो स्टॉक ने माइनस रिटर्न दिया है निवेशकों को। हाल फिलहाल की बात करते हैं, स्टॉक ऊपर की तरफ था 2423 में, फिर से स्टॉक गिर के 2167 में आ गया। तो निवेशक जो फंसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे हैं, अपडेट्स के बारे में। तो कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं और इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसके अनुसार आगे की बात करेंगे। जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है, किस प्रकार का बिजनेस हो रहा है कंपनी का और क्या वैल्यूएशन है। तो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं तो एक नामी गिरामी कंपनी है ये और टूथपेस्ट की। स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है, जो ट्रेंड देखने को मिला है, तो एक बेयरिश ट्रेंड रहा है पिछले एक साल में। पिछले 5 साल की बात करते हैं तो स्टॉक तेजी में था ये, और 2022 में 1400-1500 के आसपास था, बढ़कर 3000 तक क्या दुगना हुआ। बट दुगना होने के बाद एक तरह से स्टॉक नीचे की तरफ है। तो इसका जो कारण है, देखिए बिजनेस की बात करते हैं तो देखिए बिजनेस जो रहा है कंपनी का, लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे, आगे तीसरी तिमाही के नंबर्स भी आएंगे 1-1.5 महीने के अंदर। निवेशक एक तरह से वरीड होते हैं, चिंतित होते हैं, क्योंकि स्टॉक जब गिर जाता है तो चिंता करने की रहती है मन में। और जो कम समय के निवेशक होते हैं तो उनको तो और भी दिक्कत होती है। और जो निवेशक अपने पॉकेट से ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं उनको तो बहुत बड़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसमें देखिए जो रेवेन्यू का अपडेट था लास्ट क्वार्टर में 1535 करोड़ का था। रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये 1500 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू रहता है। प्रॉफिट 328 करोड़ का था। प्रॉफिट का जो अपडेट है इसका पिछले एक साल के अनुसार बात करते हैं तो 300 से 400 करोड़ का प्रॉफिट है। 395 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में था। तो इस साल इसका प्रॉफिट कम रहा था, 328 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कम होने की वजह से देखिए ईपीएस कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होता है तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है। अब देखिए मार्केट कैप, फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं। मार्केट कैप 59,062 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 58 का है, डिविडेंड 2.35% का है, ईपीएस 48 का है, पी रेशियो 44 का है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। मीन्स पिछले एक साल से ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। बाकायदा देखते हैं तो जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। और इसका जो बुक वैल्यू है 58 का है और स्टॉक अभी देखिए 2100 के आसपास है। तो प्रीमियम में चलने वाला शेयर है ये। डेप्ट एक तरह से नील समझिए 0.04 का है। तो प्रीमियम में चलने वाला शेयर रहेगा। तो इसी तरह का देखने को मिलता है जब बाजार में करेक्शन या गिरावट रहती है, जबकि बाजार ऊपर की तरफ है, इसका शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। तो बिजनेस बढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स के जो नतीजे आएंगे कंपनी के वो महत्वपूर्ण होंगे। तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही में क्या इंप्रूवमेंट होता है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड में, तो वो महत्वपूर्ण होगा। अगर बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो शेयर में इसी तरह का देखने को मिल सकता है। और ये बिजनेस पॉइंट है। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है, जैसे कि बताया कि पिछले एक साल का जो रिटर्न है माइनस है 25% का, तो बेयरिश ट्रेंड है। तो बढ़ने में इसको अब समय लग सकता है और एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति बनी है। जब शेयर ऊपर की तरफ ये 2232 और 2255 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, तब इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है 2388 से 2400 तक। तो अभी क्या है कि अपना लो बना रहा है, लो के आसपास से शेयर है, तो बढ़ने में समय लगेगा। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं, थोड़ा बहुत समय दें, मार्च तक एक तरह से समय दें। मार्च तक एक डिविडेंड भी आ सकता है। डिविडेंड कम है इसका, 2 से 3% का ही है। और शेयर में जिस प्रकार से गिरावट है तो समय बढ़ने में तो समय लगेगा। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में 1-2 क्वार्टर में इंश्योरेंस
दिसंबर के क्वार्टर में अगर अच्छे नंबर्स नहीं आते तो शेयर में इसी तरह का रह सकता है। और एक सपोर्ट जो रहेगा इसका, पिछली बार स्टॉक जो नीचे की तरफ से बढ़ा था 2100 के आसपास से बढ़ा था और बढ़कर ऊपर की तरफ 2500 तक गया था, तो इसी तरह का रह सकता है। और 2100 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है, 2000 तक भी आ सकता है। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं या ऊपर की तरफ फंस रहे हैं, वो निवेशक क्या करें? हमारे अनुसार अभी होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए, क्योंकि बाजार में इस तरह का देखने को मिलता है। पिछले साल तेजी थी तो निवेशकों ने खरीदा होगा, रिकमेंडेशन आ रहे होंगे और बढ़ेगा, बट बिजनेस बढ़ा नहीं है तो उसके कारण शेयर नीचे की तरफ आ गया है। और जैसे कि अभी बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से प्रीमियम में चलने वाला शेयर है, नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। होल्ड करना चाहिए शेयर, आपके प्राइस में आता है शेयर तब देखें क्या करना है और अपना डिसीजन करें, फैसला करें, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी एक तरह से कम होते हैं और कभी कभी खबर आ गई या फिर नतीजे अच्छे आ गए या डिविडेंड आ गया, उस समय इसमें तेजी देखने को मिलती है। इस प्रकार के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।